प्यारे बच्चों नमस्कार। आज अपन प्रश्नावली 5.3 पढ़ेंगे और 5.2 के प्रश्न आपने बना लिया होगा। प्रश्नावली 5.2 में समांतर श्रेणी का एनवें पद के एनवां पद निकालने का सूत्र अपन ने अभी तक के पढ़े हैं, लेकिन 5.3 प्रश्नावली में आपको समांतर श्रेणी का योग निकालना है। तो यहाँ पर इन्हें पहला प्रश्न दिया है। देखिए, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करो, जिसमें पहला प्रश्न है 2, 7, 12 और 10 पदों तक, यानी 10 पद ने समांतर श्रेणी दिए हैं, इसलिए हल करते हैं। तो हल में यानी क्या रहेगा, दिया है AP बराबर 2, 7, 12, 10 पदों तक, 10 पद ने तक निकालना है। तो यहाँ ने जहाँ प्रथम पद ने समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद है, तो प्रथम पद का मान कितना है 2, ए का मान 2। सार्व अंतर डी का मान कितना है, हमने समांतर श्रेणी का दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं, है ना। तो 7 - 2 बराबर कितना आएगा 5। अब इन्हें आपको n बराबर कितना है, कितने पदों दिया हुआ है, n बराबर 10 है। ठीक, n बराबर 10 है। आपको क्या निकालना है, योग, है ना। योग यानी समांतर श्रेणी का योगफल SN बराबर क्वेश्चन मार्क, क्या आपको निकालना है, समांतर AP का योग, है ना। तो AP का योग आपको निकालना है, समांतर श्रेणी का निकालना है। तो सूत्र क्या होता है, आपको सूत्र याद होना चाहिए। SN बराबर n/2 कोष्टक 2a धन n-1 इंटू डी और कोष्टक बंद, ये सूत्र है। इस सूत्र में आपको रखना है मान। ठीक, तो यहाँ पर इन्हें क्या आएगा, SN बराबर n का मान कितना है 10/2, यहाँ पर इन्हें कोष्टक, यहाँ पर इन्हें 2 गुणित a का मान कितना है 2, a का मान भी 2 है, फिर इन्हें धन n का मान 10 - 1 और d का मान 5। इस प्रकार से आपको सूत्र में मान रख देना है। ठीक, अब इसमें सूत्र में आपने मान रख दिया, n का मान, a का मान और d का मान। अब इसको इन्हें हल करने काटेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, तो SN का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर इन्हें 2 कम 2 2 5 10, यानी यहाँ आ गया 5, है ना। फिर इन्हें यहाँ ने इंटू है, यहाँ पर इन्हें गुणा रहता है, तो 5 गुणित 2 दूनी 4, यानी बड़े कोष्टक के अंदर 4 धन 10 में से 1 घटाओ 9 गुणित 5। ठीक है, अब 9 में 5 का गुणा करेंगे, 9 5 45, तो यहाँ ने हो जाएगा 5 गुणा में है और यहाँ पर आएगा 4 धन 9 5 45। अब इन्हें 45 को 4 से जोड़ना है और 5 से गुणा करना है, तो 5 गुणित कितना आएगा 49, 45 में हमने जोड़ दिया 4, तो आगे 49। अब 49 में आपको गुणा करना है 5 का, तो 5 9 45 की 5 9 45 45 की 5 हंस गए 4, 5 24 20 4 24, यानी आपका कितना उत्तर आया, SN का मान कितना आया, SN बराबर 245। तो आपको लिखना है उत्तर आंसर में कि अभिष्ट योगफल 245 है ना, ये आपका आंसर आ गया। तो ये आपका पहला प्रश्न था, पहले का पहला। अब इन्हें पहले का दूसरा देखते हैं, -37 -33 और -29, ये आपको निकालना है 12 पदों तक, है ना। कितने पद, 12, 37 -33 और -29, कितने पद ने 12। ये संख्या माइनस में है, देखना आपको, है ना। -37 -33 और -29
के 12 पदों तक आपको दिया है समांतर श्रेणी में, तो 12 पदों का योगफल आपको निकालना है इस समांतर श्रेणी में। तो इस समांतर श्रेणी के 12 पदों का निकालना है योगफल। तो इसमें प्रथम पद क्या मानेंगे बताइए? प्रथम पद क्या होगा इसमें? प्रथम पद होगा -37 और सार्वअंतर कैसे निकालेंगे? दूसरे पद में से, समांतर श्रेणी का जो दूसरा पद है उस दूसरे पद में से हम पहला पद घटाएंगे, है ना। दूसरे पद में से हम कितना घटाएंगे? पहला पद। जब दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं तो कितना आएगा? यहाँ देखिए दूसरा पद क्या है? -33, ध्यान देना। फिर माइनस लगाएंगे और पहला पद। अब इन्हें क्या होगा बताइए इसको हल करने पर? इसको हल करने पर आएगा d बराबर -33 और यहाँ धन 37। धन क्या होगा? माइनस का गुणा अपन ने कर दिया माइनस में, तो माइनस प्लस, तो प्लस हो गया 37 में हम -33 घटाएंगे। अब यहाँ संख्या असमान चिन्ह में हो गई। जब दो संख्या असमान चिन्ह में रहती है तब संख्याएं घटती है, तब क्या होती है? संख्याएं घटती है। लेकिन घटाने के पश्चात जो बड़ी संख्या है उस बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह रहता है यानी बचता है। तो कितना बचेगा? धन 4 बचेगा, है ना। कितना बचेगा? 4। तो डी का मान 4 हो गया। और एन का मान कितना दिया है यहाँ पर बताइए? एन का मान दिया है 12। एन का मान 12 पदों तक, यानी आपको 12 पदों दिए हैं तो 12 पदों तक निकालना है योगफल। तो यहाँ पर सूत्र आपने याद करना है, SN बराबर n/2। हाँ, बड़े कोष्टक में 2a धन n-1 इंटू डी, ये आपको याद करना है। तो SN बराबर क्या हो जाएगा? n का मान कितना? n का मान 12/2। फिर यहाँ है कोष्टक 2a का मान कितना है? -37। आपको चिन्ह को ध्यान देना है, a का मान माइनस में है और d का मान प्लस में है। सारा अंतर प्लस में आया लेकिन प्रथम पद माइनस में है ना। फिर यहाँ पर आएगा धन, n का मान कितना है? n का मान है 12 में हम कितना घटाएंगे? 1 और गुणित में 4। ये आपको सूत्र में मान रखना है और सूत्र में मान रख देना चाहिए। सूत्र में आपको यदि मान रखते आ गया n का मान, d का मान, a का मान, है ना, और इसको काटना भी है, गुणा करना है, घटाना है, ये आप लोगों को बनना चाहिए। जैसे संख्या दी हुई है वैसे वैसे आपको करना है। यहाँ पर इन्हें 2 × 2 और 2 से हमें काटें 2 × 12, ठीक है। यहाँ पर इन्हें मालूम 6 है तो 6 12 ने आया तो 6 गुणित। अब यहाँ पर 2 × 37 गुणित 2, यानी माइनस में है, माइनस और प्लस, तो माइनस n कितना होगा? 7 यानी 7 दूनी 14 और ये हो जाएगा 2 × 3 = 7, -74 धन। अब 12 में से आपको घटाने कितना है? 1, तो 12 में से 1 घटाने कितना आएगा? 11 आएगा। तो 11 गुणित कितना रहेगा? 4, 11 गुणित 4। अब इन्हें क्या हो जाएगा? 6 गुणित, अब यहाँ पर इन्हें क्या होगा? -74 धन। अब 11 में 4 का गुणा करो तो 11 × 4 = 44, तो 44 हो गया धन में और 74 हो गया माइनस में। ये भी है चिन्ह कैसे है? असमान चिन्ह है। तो असमान चिन्ह की संख्या क्या होती है? घटती है। यानी आपको कोष्टक के अंदर जो 2 संख्या दिख रही है तो इन 2 संख्याओं में एक संख्या धनात्मक है और एक संख्या ऋण में है, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। तो इसको घटाएंगे तो क्या होगा? इसका उत्तर आएगा माइनस में, क्योंकि इसकी जो नेगेटिव संख्या है, ऋण संख्या, वो बड़ी है और धन संख्या छोटी है। तो क्या हो जाएगा बताइए? 6 गुणित कितना होगा? -74 में से आपको घटाना कितना है बताइए? 44। तो 4 में 4 गया, कितना आएगा? 0, ठीक, 0 आया। और 7 है, ये 7 में से हम कितना घटाएंगे बताइए? 4, तो 7 में 4 गया 3। लेकिन ये जो संख्या है 30, ये क्या में रहेगी? माइनस में रहेगी। क्यों रहेगी माइनस में? क्योंकि ये माइनस संख्या बड़ी है और माइनस संख्या से हमने -30 आया, तो -30 का गुणा हम 6 में करेंगे तो कितना उत्तर आएगा बताइए? 6 शून्य शून्य और 6 तिया 18, यानी -180। तो आपका जो समांतर श्रेणी का योगफल है, तो समांतर श्रेणी का योगफल का मान कितना आया? -180। तो आपको लिखना है आंसर में क्या लिखोगे? अभिष्ट योगफल SN बराबर कितना प्राप्त हुआ? -180 है। ये आपको इन्हें लिखना है। तो ये आपका यानी प्रश्न नंबर पहले का दूसरा प्रश्न का पहला। देखिए आपने क्या लिखा है दूसरा प्रश्न में? नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं
तो नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात करो। यानी यहाँ लिखा है धन। अब यहाँ पर ये नहीं लिखा है 84 के बाद में कि 84 ने इस समांतर श्रेणी का अंतिम पद दिख रहा है ना, पर यहाँ इस समांतर श्रेणी का अंतिम में दिख रहा है 84 प्लस में, लेकिन यहाँ पदों की संख्या है, कितने पदों तक है ये आपको नहीं मालूम है ना। तो यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा पहले एन का मान। क्यों? यहाँ पर इन्हें 84 ने जो दिया है ये प्लस में है, तो समांतर श्रेणी बनी हुई है, तो ये 84 जो बना हुआ है ये 84 an का मान हुआ, ठीक है ना। और इसमें n का मान नहीं है, यहाँ पर इन्हें इस प्रश्न में 10 पदों तक के 15 पदों तक ऐसा नहीं दिया है, यहाँ पर लिखा है +84, मतलब ये समांतर श्रेणी बनी हुई है। तो ये समांतर श्रेणी बनी हुई है, तो यहाँ 84 जो लिखा हुआ है वो अंतिम पद है। कौन सा पद है? अंतिम। तो यहाँ पर इन्हें n का मान आपको निकालना है, और n का मान निकालने के पश्चात n का मान निकालने के पश्चात आप क्या करेंगे? n का मान निकालने के पश्चात आप निकालेंगे फिर समांतर श्रेणी का योगफल, है ना। समांतर श्रेणी का योगफल Sn। तो यहाँ पर यानी क्या क्या यानी अज्ञात है, क्या ज्ञात हो आप लिख रहे हैं। दिया है क्या दिया हुआ है कि मैंने समांतर श्रेणी में क्या दिया हुआ है? 7 धन 10 सही 1/2 धन 14 धन और यहाँ पर इन्हें धन 84, ठीक। यहाँ पर इन्हें कितने पद हैं, पदों की संख्या यहाँ आपको नहीं मालूम, लेकिन इस समांतर श्रेणी में आपको अंतिम पद 84 दिख रहा है। कितना मतलब 84 अंतिम पद है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जहाँ प्रथम पद कितना है? प्रथम पद a बराबर 7। सार्वंतर, तो सार्वंतर d बराबर क्या होगा? 10 सही 1/2 -7, ठीक है ना। अब इसको इन्हें हल करना है, तो कितना आएगा? 10 दूनी 20 और 21/2, यानी मैं सिर्फ इनको बदल दी विषम में। 21/2 -7 ने आया 7/1, इसको घटाना है। जब इसको घटाएंगे अपन लोग तो d का मान लघुत्तम लेंगे 2, तो यहाँ हो जाएगा 21 - 7 दूनी 14, तो बराबर कितना होगा? 21 में से आपको घटाना है 14, तो 21 में से 14 घटाएंगे तो कितना आएगा? उत्तर आएगा बताइए? 7 आएगा, है ना। तो 7/2, ठीक है। अब यानी आपको समांतर श्रेणी का n का मान कितना है निकालना है, n का मान निकालना है, लेकिन an का मान दिया हुआ है, अंतिम पद का मान वो 84 दिया है, और Sn निकालना है। तो पहले अपन ये 2 निकालना है, तो सूत्र क्या है? an या अंतिम पद l बराबर, अंतिम पद है तो l बराबर a + n-1 और गुणित d, ये आपको लगाना है पहले सूत्र। और इस सूत्र से आपको पहले क्या निकालना है? पहले n का मान निकालना है। जब n का मान आ जाएगा, यानी इस समांतर श्रेणी में कितने पद हैं वो दी संख्या आती है n का मान, तब फिर आपको लगाना है समांतर श्रेणी का योगफल Sn। तो Sn का सूत्र इसके बाद लगेगा, है ना। तो यहाँ रहेगा 84 बराबर, फिर यानी यहाँ पर a का मान कितना रहेगा? 7 धन n-1 और d का मान 7/2, ठीक है। अब इसके बाद में ये जो 7 है, ये 7 का करो पक्षांतर, ये सर, तो 84 - 7 बराबर यहाँ रहेगा n-1 और 7/2। अब इन्हें घटाएंगे कितना आएगा? 4 3 7, है ना। 7 और 7 कितना आया? 77, तो 77 आया घटाने पर, और n-1 और गुणित में क्या है? 7/2। ये जो 7/2 है गुणन, तो इसको है ना करेंगे पक्षांतर, ये भिन्न है, 7/2 है, 2 जाएगा ऊपर 7 आएगा नीचे, इधर आने पर ना राइट हैंड में, यहाँ लिखेंगे पक्षांतर। अब हम पक्षांतर करेंगे तो 7/2 का करेंगे पक्षांतर, 2 जाएगा अंश में और 7 आएगा हर में, तो क्या हो जाएगा? 77 गुणित 2, और नीचे में कितना आएगा बताइए? नीचे में आएगा 7, और यहाँ हो जाएगा n-1। अब यानी 7 से इसको काट देंगे,
7 कम 7 और 11 7 77 और 11 में 2 का गुणा, 11 दूनी 22 बराबर n-1। अब इन्हें n का मान निकालना है, इसलिए -1 का करेंगे पक्षांतर, है ना। तो -1 का करें पक्षांतर तो क्या आ जाएगा बताइए, यहाँ फिर होगा पक्षांतर तो 22 धन 1 बराबर n, यानी n का मान कितना हुआ 23, यानी n का मान 23 आ गया। अब जब n का मान 23 आ गया है और a का मान मालूम है, d का मान मालूम है, तो आप यानी समांतर श्रेणी का जो योगफल है, तो योगफल का सूत्र अपन लगाते हैं फिर से। तो यहाँ आएगा Sn बराबर n/2 2a धन n-1 और यहाँ गुणित d, ये आपने सूत्र लिख दिया। अब इस सूत्र में आपको रखना है मान, क्योंकि आपने n का मान निकाल लिया, n का मान 23 आया, तो यहाँ हम लिखेंगे Sn बराबर 23/2 यहाँ लिखेंगे 2 गुणित 7, a का मान 7 है, धन n का मान 23 है, 23 - 1 और यहाँ गुणित में रहेगा 7/2, ठीक। और इसके बाद में कोष्टक बंद। अब इन्हें इसको हल करेंगे, 23/2 अभी नहीं 23 से नहीं 2 से कटता नहीं, इसलिए 23/2 गुणित यहाँ रहेगा 7 दूनी 14 धन 23 में से हम घटाएंगे 1 आएगा 22, तो यहाँ जाएगा 22 गुणित 7/2। अब यह 2 यानी 22 से है ना कट जाएगा, तो 2 1 कम 2 2 11 22, ठीक है। अब यानी 11 बार कट गया, तो 11 का गुणा हम करेंगे 7 में, तो कितना हो जाएगा बताइए, 14 धन 11 7 70, ठीक है। अब यानी यहाँ पर आएगा 23/2 23/2 गुणित, अब इसको जोड़ दीजिए, कितना है जोड़ने पर 7 और ये कितना हो जाएगा 4 11 11 की 1, हाँ हासिल का आया 1 7 8 9, कितना है Sn का मान। अब ये 23 में 91 का आपको करना है, 23 गुणित 91, तो 9 3 27 के साथ हासिल का है 2 9 2 18 18 19 20, तो यहाँ पर आएगा 3 9 और यहाँ पे हो जाएगा 0 2, 23 20 20 93/2, यानी Sn यानी समांतर श्रेणी का जो योगफल है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 2093/2। अब इसको यानी भाग दे दो, या भाग देंगे मिश्र भिन्न में आएगा, ये उत्तर क्या आएगा मिश्र भिन्न में आएगा। या चलो अपन क्या करते हैं, हम इसको 2 से क्या भाग देते हैं, तो 2 1 कम 2 2 0 0 2 4 8 बचा यहाँ 1 12 13 2 6 12 और 1 से 2, यानी देखिए 1046 सही 1/2, यानी Sn का मान आ रहा है। आपने यदि इसको भी लिख दिया परीक्षा में, उत्तर में आपने 2093/2 भी लिखा तो भी उत्तर सही है, और 1046 सही 1/2 लिखोगे तो भी सही उत्तर है। तो आपका यानी आंसर आएगा, आंसर में क्या आएगा, अभिष्ट योगफल, अभिष्ट योग Sn बराबर 1046 सही 1/2 है। ये समांतर श्रेणी का ये योगफल आ गया। तो आपको ऐसे इस प्रकार से हल करना है। तो ये आपका ने सवाल नंबर कौन सा है, ये है दूसरे का पहला। दूसरे का दूसरा 34 धन 32 धन 30 धन और धन लाने 10, इसमें भी पदों की संख्या नहीं दी है। दूसरे प्रश्न में 3 प्रश्न दिए गए हैं, पहला हमने बता दिया, दूसरा बता दे रहे हैं, तीसरा आपका होमवर्क रहेगा, है ना। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। तो समांतर श्रेणी जो बनी हुई है यहाँ पर प्लस में 34 धन 32 धन 30 धन और यहाँ पर इन्हें कितने हैं अंतिम पद में 10, अंतिम पद 10 है आपका,
तो प्रथम पद कितना है 34 और सारवंतर डी, इसका मान कितना है 32 माइनस 34 बराबर कितना हो जाएगा -2, है ना। और ए एन या एल बोलो, है ना, अंतिम पद ये 10 है, एल भी बोल सकते हैं या ए एन बोल सकते हैं। और एन का मान आपको निकालना है और एस एन निकालना है, एस एन बराबर अज्ञात। सबसे पहले अपन लगाएंगे सूत्र एल बराबर या ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये अंतिम पद का सूत्र है, अंतिम पद या एनवा पद, है ना। तो अंतिम पद का सूत्र है, अंतिम पद दिया हुआ 10, ठीक। तो यहाँ पर क्या आएगा 10 बराबर 34 धन एन का मान आपको निकालना है और डी का मान कितना है, डी का मान है -2। अब यानी यहाँ पर आएगा 34 धन एन माइनस 1 और यहाँ गुणित में -2 10। अब ये जो 34 है इसका इधर करो पक्षांतर, तो आ जाएगा माइनस में 10 माइनस 34 बराबर एन माइनस 1 और गुणित -2। अब यानी 34 यानी संख्या ऋण में है, 10 धन में है, घटेगा तो उत्तर आएगा ऋण में, है ना। तो आएगा -24, -24 बराबर एन माइनस 1 और गुणित -2। अब -2 का फिर करो पक्षांतर, -2 का हम करें पक्षांतर तो -2 कहाँ जाएगा हर में, तो कितना आएगा -24 बटे -2 बराबर n माइनस 1। हमने इसे माइनस माइनस कट जाता है, 2 एकम 2 और 2 से कटेगा 12 बार, है ना। तो कितना आएगा 12 बराबर n माइनस 1। अब यानी -1 जो है तो -1 का करो पक्षांतर, तो -1 का करें पक्षांतर तो आ जाएगा 12 धन 1 बराबर n। तो n बराबर कितना आया 13, n का मान 13 आ गया। अब यानी जब n का मान 13 आया है तब क्या करेंगे अपन लोग बताओ, n का मान 13 आने पर अपन सीधे समांतर श्रेणी का योगफल यानी Sn यहाँ लेंगे सूत्र। तो Sn बराबर क्या है n बटे 2 बड़ा यानी कोष्टक 2a धन n माइनस 1 और गुणित में t, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा बताओ, n का मान 13 बटे 2, है ना, और a का मान 34 धन n का मान 13 माइनस 1 और d का मान -2, है ना। अब यानी कितना हो जाएगा 34 दूनी हो जाएगा, अन्य यहाँ गुणा कर दो तो कितना होगा 34 दूनी 68 धन 12 यानी 13 में से 1 घटाओ 12 में आपको गुणा करना है -2 का, है ना। तो कितना हो जाएगा 13 बटे 2 गुणित 68 धन और यहाँ पर ऋण में है तो धन ऋण 12 दूनी 24। अब ये 24 आ गया, अब 68 से 24 को घटाना है, ठीक है। तो कितना आएगा 8 में से 4 गया 4 और 6 में से 2 गया 4 और यहाँ आएगा 13 बटे 2। तो अब 13 बटे 2 गुणित कितना है 44। अब क्या करेंगे 44 को 2 से काट देंगे, 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 दूनी 4 तो आ गया 22। 13 में 22 का आपको गुणा करना है, कितना आएगा 13 दूनी 26, 26 की 6 हासिल क्या है 2, 13 दूनी 26 और 2 28, है ना, 13 दूनी 26 और 2 28। तो Sn यानी आपको समांतर श्रेणी का, है ना, योगफल, तो आपका ये आंसर आ गया अभिष्ट योग आंसर, ठीक है। तो आपको यानी प्रश्न नंबर दूसरे का दूसरा भी हो गया। तो प्रश्न नंबर दूसरे का दूसरा और पहला ये आपने हल कर लिया। अब यानी एक प्रश्न है अंतिम देख लेते हैं, तीसरा का पहला। ये समझ में आ गया आपको कि समांतर श्रेणी में जब उन्हें योगफल निकालने आता है तो यहाँ पर इन्हें पदों तक नहीं दिया है तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ये अंतिम पद दिया है, इसको हम अंतिम पद मानते हैं और अंतिम पद के सूत्र से हम इसको पहले n का मान निकालते हैं पदों की संख्या और उसके बाद फिर Sn यानी योगफल, ठीक है ना। प्रश्न नंबर तीसरे में क्या दिया देखिए, क्या लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर तीसरे में बहुत प्रश्न दिए हैं, 10-15 प्रश्न दिए हैं और पूरे प्रश्नों में ऐसा दिया हुआ है। देखिए एपी में
पहला क्वेश्चन क्या दिया है, ए बराबर 5, डी बराबर 3 और ए एन बराबर 50 दिया है। ठीक है, अब 3 मान दिए और एन और एस एन ज्ञात करो बोल रहा है। सेम आपका जो अभी प्रश्न बनाए हैं पहला दूसरा प्रश्न बनाए हैं, तो दूसरे प्रश्न जैसा ही सेम है ये, है ना। तो यहाँ लिखेंगे हल दिया है, बहुत इजी प्रश्न है। दिया है प्रथम पद ए बराबर 5, डी बराबर 3, है ना, और ए एन बराबर अंतिम पद यहाँ दिया हुआ है 50 और एन का मान आपको निकालना है और एस एन निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले अपन निकालेंगे एन। तो एन का मान निकालने के लिए आपको अभी जो लगाए सूत्र अपन ने ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणित डी। तो ए एन का मान 50 है, 50 बराबर ए का मान 5 है धन एन का मान निकालना है आपको अभी और डी का मान 3 है। ठीक, अब यानी 5 का करो पक्षांतर, इधर हमने 5 का किया पक्षांतर, 5 हो जाएगा माइनस में, तो 50 माइनस 5, 50 माइनस 5 बराबर कहने क्या रहेगा एन माइनस 1 और गुणित में 3। अब क्या होगा, 50 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा 45, 50 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा 45, 45 बराबर क्या रहेगा एन माइनस 1 और गुणित में 3। अब 3 जो है उस 3 का भी करेंगे पक्षांतर, क्यों 3 गुणा में है ना, तो इसका करें पक्षांतर, वो कहाँ जाएगा 45 के नीचे यानी भाग, तो यहाँ आ जाएगा 45/3 बराबर एन माइनस 1। तो 3 कम 3 और 3 5 15, अब कितना कटा 15 बार कटा, तो 15 बराबर कितना आया एन माइनस 1। अब एन का मान निकालना है तो -1 जो है, तो -1 का हम करें पक्षांतर 15 में जुड़ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा पक्षांतर, तो 15 धन 1 बराबर एन, है ना। अब एन बराबर कितना हो जाएगा 16। अब एन का मान 16 आ गया, जब एन का मान 16 आता है तब आपको निकालना है एस एन, है ना। तो एस एन का लगाओ सूत्र क्या है, एस एन बराबर योगफल वाला वो है n/2 2a धन n माइनस 1 और गुणित डी, ये सूत्र है। आप लोगों को सूत्र याद कर लेना है पूरे, है ना। तो यहाँ पर आएगा एस एन बराबर एन का मान अभी कितना लेंगे 16/2, है ना, बहुत सरल है। फिर यहाँ पे 2 गुणित ए का मान कितना है 5, फिर एन धन एन का मान 16 माइनस 1 और डी का मान 3, अब यानी अभी कटता है तो काटना है, 2 एकम 2, 2 8 16, यदि नहीं कटता है तो आपको नहीं काटना है, तो आ जाएगा 8 गुणित यहाँ 2 पंचे 10 धन 16 में से आप घटाओ 1 15 में 3 का आपको गुणा करना है, तो यहाँ पर आएगा 8 गुणित फिर कोष्टक, है ना, फिर 10 धन 15 3 45 में आपको जोड़ना है 10 55, है ना, कितना आएगा 55 और 55 में आपको गुणा करना है 8, तो कितना आएगा 55 में 8 का 5 8 40 के 0, 5 8 40 और 4 44 440। तो आपको उत्तर में क्या लिखना है, अभिष्ट ये समांतर श्रेणी का अभिष्ट योगफल एस एन बराबर कितना आया 440 है। इस प्रकार से आपको यानी तीसरे का हमने पहला बता दिए। अब तीसरे सवाल में आपके बहुत सारे प्रश्न दिए हैं, आपको यानी देखना है ए का मान डी का मान, नहीं क्या निकालना है, क्या दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है वो आपको देखना है पहले, और इस सूत्रों को कौन सा लगाना है पहले वो आपको देखना है, और फिर योगफल का सूत्र लगाना है। तो ठीक है ना, तो आपका तीसरा प्रश्न आपका होमवर्क में रहेगा, जितने प्रश्न यहाँ दिए हैं। अब इन्हें कल देखेंगे।